का इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। कोरोना से हम लोग पिछले लगभग 3 सालों से जूझ ही रहे हैं। इसी बीच चाइना ने एक और दस्तक दे दी। वही चाइना जिसे हम फादर ऑफ कोरोना के नाम से जानते हैं, वही चाइना जो इस समय पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाए हुए है, वही चाइना जो इस समय ताइवान के ऊपर अपने मिलिट्री डील को लिए चर्चित है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो ये वायरस पाया गया है, इसका नाम है लंगिया वायरस। देखिए, इसको दुनिया के विभिन्न न्यूज़ पत्रों ने इसको कवर किया। ये देखिए, न्यूज़ 84 मीडिया ये कह रही है कि न्यूज़ जो इसकी है ये कह रहा है कि न्यू वायरस लंगिया डिस्कवर्ड इन चाइना। बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, 9 अगस्त की न्यूज़ है। फिर ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया कि डजन्स इन चाइना इन्फेक्टेड विद द न्यू लंग वायरस कैरिड बाई स्रूज। देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो इसका मेन चीज़ ये निकल के आता है कि इससे अभी तक जो है वो 35 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह लंग वायरस, ये कहा जा रहा है कि ये कोई पहली बात नहीं है। ये 2019 में हमको फिर मिला था, 2019 में ही, जो कि मिला किस में था ये बताया जा रहा है कि छछूंदर आप लोग समझ रहे होंगे, जिसे गांव में छछून्नर कहते हैं। तो छछून्नरों से ये मिला है वायरस। सरल भाषा में समझिए और बढ़िया रहेगा। छछून्नरों से ये वायरस मिला और लगभग ढेर सारे छछून्नरों का जब चाइना के लैब में उसका परीक्षण किया गया, लगभग 150 से 200, तो उसमें 75 छछून्नर जो ऐसे थे जो इस वायरस से प्रभावित पाए गए। ये बताया जा रहा है कि यह वायरस अगर फैल गया, तेज़ी से फैला, हालांकि इसके भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई कि यह संक्रमित बीमारी है या हवा से फैल सकता है या किसी के वोमिटिंग से फैल सकता है, तो ये अभी कंफर्मेशन इसका नहीं आया है। अगर इसकी खबर कोई आती है तो हम आपको जल्दी सूचित करेंगे। लेकिन तब भी ये बताया जा रहा है कि ये चाइना से आया हुआ वायरस जो कोरोना था उससे ज़्यादा मारक क्षमता का, अर्थात इससे लोग अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो ज़्यादा मर सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो देखा जाए कि जो बुखार है इसमें 100% दिखा जी। देखिए, आप पहले खबर देख लीजिए। ये जो खबर निकल के आई, आपको भी पता है कि चाइना की हर बातें इतनी गुप्त रहती हैं कि वो जल्दी निकल नहीं पाती। ये देखिए, दिस इज़ रिपोर्टेड बाय द वर्ल्ड मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड मेडिसिन। आप समझ सकते हैं, चाइना का चीज़ और चाइना इंग्लैंड में लगभग हज़ारों किलोमीटर की दूरी है। इंग्लैंड की मीडिया इसको कवर कर रही है। ये देखिए, कह रहे हैं कि चाइना एंड सिंगापुरियन साइंटिस्ट हैव इंडिकेटेड दैट अ वायरस कैन इन्फेक्ट पीपल। सिम्टम ऑफ पेटेंट इंक्लूड फीवर। देखिए, सिम्टम आप देख लीजिए, इनको फीवर हो सकता है, फैटिक, कफ, एनोक्सिया, माइलेजिया, नाशिया, एटलीस्ट। अब सबसे देखिए, खबर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये इसके सिम्टम अभी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ को दस्त हो रही है, कुछ को उल्टी हो रही है, तो कुछ को बुखार तेज़ हो जा रहा है। मतलब ये सभी में नहीं पाया जा रहा है। हालांकि बुखार एक सामान्य लक्षण हो गया कि बुखार, इसके जो 35 लोग इन्फेक्टेड। मैं आपको बता दूं, ये खबर प्रकाश में न आया होता, 2019 से ही यह खबर चल रही है, मतलब यह वायरस चल रहा है। अगर ये 35 लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए होते, चाइना में 35 लोग इन्फेक्टेड हो गए, और 35 लोग इन्फेक्टेड हुए तो पूरा हाहाकार मच गया फिर वहाँ पे। अब अगर इनकी बात करें, 35 लोग इन्फेक्टेड हुए तो आखिरकार वायरस में कुछ होना चाहिए। तो हाँ, वायरस के बारे में भी जान लेते हैं। ये देखिए, दुनिया के बेहतरीन अखबारों के द्वारा निकाला गई न्यूज़ कि नए जूनोटिक लंगिया वायरस का पता चला है चाइना में, चीन के शेडोंग और हेनान प्रांत में लंगिया हेनिपा वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। देखिए, इसका पूरा नाम वो लोग डिक्लेयर अब कर दिए हैं कि लंगा हेनिपा वायरस। आप इसको जान लीजिए कि लंगा हेनिपा वायरस क्या होता है। जानकारी के मुताबिक लंगिया वायरस से 35 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लंगिया वायरस जानवरों से इंसानों में होने वाला खतरनाक संक्रमण है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये वायरस तेज़ी से फैला तो कोरोना से ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये कहा भी जा रहा है, जैसे एक गेस किया जा रहा है कि अगर वायरस तेज़ी से फैल गया तो यह कोरोना से ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। और कोरोना से जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा संक्रामक हुआ तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोरोना ने कितनी महामारी दुनिया में फैलाई, दुनिया में इससे कितने लोग मरे। अगर इसकी बात करें तो यह, मैं आपको पहले ही बताया कि यह जानवरों से पशुओं में फैला। जानवर भी यही हो गए, छछूंदर को सब जानवर ही कहते हैं। तो अगर छछूंदरों से आदमी में फैल रहा है तो जाहिर सी बात है कि खतरनाक वायरस। आपको भी पता है कि कोरोना भी ऐसे हुआ था कि जानवरों से ही मनुष्य के शरीर में आया था। अगर इसको बात किया जाए तो हेनिपा वायरस को लंगिया वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह जानवरों से इंसानों में फैलता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अधिकारियों ने वायरस का पता लगाने और इसके प्रचार को ट्रैक करने के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
आपको सबसे देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है ना कि मतलब आपको इससे सुरक्षा बरतनी चाहिए। देखिए आपको मैं समझा दूं कि जब कोरोना आया था तो यही दुनिया भर में चर्चित विषय ये था। देखिए मंकी पॉक्स जब आया अफ्रीका से निकला, हालांकि इसके सिम्टम अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स के बहुत बड़े नहीं थे, चेचक जैसी बीमारी थी, लेकिन यह बीमारी पता चली 1970 में। लेकिन इस समय दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी तक लग चुकी है मंकी पॉक्स को लेकर। समझ सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी किसी रोग को लेकर लगने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसी प्रकार कोरोना आया था, कोरोना को लोग हल्के में ले रहे थे और कोरोना आया, लाखों के परिवार उजड़ गए। इसी प्रकार हम यही कहेंगे कि इस न्यूज़ को भी और इस खबर को और इस वायरस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम बात करें तो चीन के शैनडोंग प्रांत में जनवरी 2019 में ही पाया गया था, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके कुछ दिन बाद देश के दूसरे हिस्सों में 14 नए मामलों का पता चला था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार महामारी के पहले साल यानी जनवरी से जुलाई 2020 कोई मामला सामने नहीं आया था। आपको आशा करता हूँ खबर ये पूरी समझ में आ गई होंगी। अगर इसके हम सिम्टम की बात करें तो हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, देख लीजिए संक्रमित मरीजों में आम बुखार के लक्षण हैं, वहीं दूसरे लक्षण में कमजोरी 54% मरीजों में। मैं आपको पहले भी बताया कि ये सब सिम्टम जितने भी हैं सब लोगों में नहीं पाए जाने। अगर सिम्टम्स की बात करें तो कमजोरी जो है, टायरनेस 54% लोगों में दिखी, खांसी जो है कफ 50% लोगों में दिखी, भूख न लगना 50% लोगों में। मतलब ये वायरस ऐसा है कि जिसको हो जा रहा है भूख भी नहीं लग रही है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप चकित हो जाइए, हालांकि अभी नहीं आया है इंडिया में, आप परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। मांसपेशियों में अगर दर्द की बात करें तो 46% लोगों में और 38% मतली का अनुभव किया। मतली मतलब ये होता है कि जैसे गांव में कहते हैं जी मचलना, ये ओकलाई आना, आप समझिएगा ओकलाई आना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं समझा दिया हूँ। अगर समझ में आ गई हो न्यूज़ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी होनी चाहिए वायरस से कैसे बचा जा सकता है और इसके सिम्टम क्या हैं। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ बहुत अच्छी समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।